देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप लोग कोई सेविंग्स वगैरह में यकीन रखते हैं, और अगर तो रखते हैं तो उसके बाद क्या करते भी हैं। जी मैडम प्लीज। सारफात मैं जी रुफ़ा। और मैं डॉक्टर हूँ डेंटल हॉस्पिटल में। ठीक है। और मैं सेविंग ऐसे करती हूँ, मेरे अगर 6 पेशेंट आ जाते हैं ना, तो मैं एक पेशेंट की ना जो पेमेंट होती है ना वो सेव कर लेती हूँ। ठीक है। और ये आपने 6 का ही नंबर रखा हुआ है, अगर 5 आ जाए तब भी अप्लाई होता है? 5 आ जाए तो भी हो जाता है। तो फिर आप 4 का जो है वो इस्तेमाल कर देती हैं और हाँ एक जी। की जो पेमेंट है वो जी सेव करती हैं। जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम सिबका है। जी सिबका। वो मैं स्टूडेंट हूँ। बाबा से पॉकेट मनी मिलती है, मामा से भी मिलती है, वो भी सेव कर लेती हूँ। अच्छा। उसके बाद जब कोई चीज़ मंगवानी हो उन्हें ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। पार्सल आ जाता है, बाबा को कहती हूँ पैसे दे दे और पार्सल खुद रख लेती हूँ। ऐसे सेविंग हो जाती है। ठीक है, ये तो बाबा के फवायद हैं। तो बाबा जी आप भी कोई करते हैं? तो मैं बेगम को नहीं पता होता, इसको मैं देता रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे बेगम से छुपा के आप इनके पास नहीं रखवा रहे हैं? छुपाता नहीं हूँ, लेकिन वो इसको देता है, इमरजेंसी काम आते तो हैं। होता है ना इंसान, जिस तरह आप उसके पास रखवा देते हैं तो भाभी के पास रखवा दें कि जब कोई मुझे जरूरत पड़ी नहीं तब फिर मैं- रहेंगे नहीं तो खर्च हो जाएंगे। ठीक है जी। और कोई? मेरा नाम अली हुसैन है। मेरा जनरल स्टोर का होलसेल का काम है ठीक है। और सेविंग तो होना इम्पॉसिबल है आज के दौर में। इम्पॉसिबल ठीक है। क्योंकि अखराजात ही बहुत ज़्यादा हैं और जो सेविंग करनी होती है वो बच्चों के, घर वालों के अखराजात होते हैं और ऊपर से बिजली, पेट्रोल, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक तो है। इसमें सेविंग होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, तैमूर इकबाल मेरा नाम है जी, सर। मैं तैमूर। फ्रीलांस जर्नलिज्म करता हूँ। केपी के डेरिस में खान से मेरा ताल्लुक है सर। एक तो भारी टैक्सेस हैं, उसके साथ साथ जो पेट्रोल का बम जो है वो हम पे हर हफ्ते गिराया जाता है। हमें जो लगता है, हमारे ख्याल से चाहे अगर आप बिजनेस करें या जॉब करें, सेविंग्स नहीं हो सकती। लीजिए मैं बुलाते हैं ऐसी बात पे अपने आज के मेहमानों को, क्योंकि दोनों पॉलिटिशियंस हैं और दोनों का ताल्लुक एक तरह से सवाल से बनता है। सबसे पहले हुकूमती रुकन पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है और साथ ही साथ स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, मोहतरमा सलमा भट्ट। हुकूमत आ गई है तो अपोजिशन को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे दूसरे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। जी क्या हाल चाल हैं आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? जी, आप बिल्कुल। तो अभी भी सहमे हुए लग रहे हैं। कुरैशी साहब क्या हुआ? मैं अभी सुन रहा था, अभी बैक ऑफ द स्टेज बैठ के जी जी। जो लोग अपनी सेविंग के हवाले मैं से हाँ, बल्कि आप दोनों से ही पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। आवाम का तो आपने सुना कि क्या सेविंग पहली तो ये कि होनी चाहिए और दूसरी ये कि क्या ये मुमकिन होती है? देखिए जैसे हालात हैं, जिस शख्स का जितना भी बजट है वो मैं नहीं समझता कोई शख्स आसानी से उसको टारगेट को पूरा करता होगा, और डे बाई डे चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। आपकी तरह तो हमारी आमदन नहीं है, आपके पास तो लामहदूद वसाइल हैं। नहीं, मैं कौन सी फर्क हो नहीं गई? आप मगर आपने कहा कि नहीं हो सकती क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि हो रही है। और मैडम, महंगाई के जिम्मेदार आप लोग ठहराए जाते हैं क्योंकि आप लोगों की हुकूमत है, वफाक में भी, सूबाई भी। खैर मेन चीज़ तो वफाक में हुकूमत है जहाँ से ड्राइव होती है सारी चीज़। तो ये आप बताइए कि क्या सेविंग हो सकती है आजकल के दौर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। महंगाई को कम करने के जिम्मेदार हम ठहराए जाते हैं, अच्छा। क्योंकि जब हम 2024 में हुकूमत में आए थे तब का जो महंगाई का तनासुब था उससे लेकर अब तक महंगाई के तनासुब में कमी आई है। अभी जो एट हैंड हमारे पास जो बहुत बड़ा क्राइसिस आया पिछले 2 से 3 महीनों का, क्योंकि हम शॉर्ट मेमोरी को ज़्यादा सामने रखना चाहते हैं, वो आया कि पेट्रोल की प्राइस हाइक आई, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम लोग हैं वो उसका मुतासिर हुए। देखना ये है कि वो जो ये 2 महीने पहले पेट्रोल की महंगाई आई उसका मौजब क्या था? क्या ये कोई हुकूमत की नालायकी की वजह से आई थी? क्या बर वक्त तेल की खरीदारी नहीं की गई थी? क्या कंटिन्यूटी नहीं थी? कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये दिक्कत आई, या फिर ये एक पूरी दुनिया में एक जो ईरान और अमेरिका की जंग लगी जिसकी जद में पूरी दुनिया आई, और जो स्टेट ऑफ हरमूज जब बंद हुआ तो जिसके साथ विद इन 1 आवर 85 ममालिक मुतासिर हुए उसके, फिर विद इन डेज पूरी दुनिया उसके मुतासिर हुई और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें ऊपर भी गईं और शिपिंग कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया जो कि ट्रांसपोर्ट करती थी तेल का। तो उसकी वजह से क्या वो गफलत हुकूमत की थी या वो एक हालात इस तरह के थे? लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीज़ देखने वाली अहम होती है कि हुकूमत का रिस्पांस क्या था उसके अंदर। तो आपने देखा कि हमारी अगर वफाकी हुकूमत की भी आप बात करें तो पहले 3 हफ्ते तक पेट्रोल की कीमत को बढ़ने ना दिया गया और 129 अरब रुपए
हुकूमत ने अपने पास से इंजेक्ट किए ताकि लोगों पे बोझ ट्रांसफ़र ना किया जाए। और 3 हफ्ते के बाद जाकर जब उसको लोगों के ऊपर बोझ को ट्रांसफ़र करना शुरू किया गया तो उसके अंदर भी लेवी के 80 रुपये भी कम किए, जहाँ जहाँ से कटौती की जा सकती थी की। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पंजाब में अगर आप बात करें, ग्रीन बसेस थी, ऑरेंज लाइन थी, मोटरसाइकिल थे, इन सबको पूरे पंजाब के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको फ्री कर दिया गया लोगों के लिए पूरा 1 महीना के लिए। उसके बावजूद जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको 10 लीटर के ऊपर 150 रुपये फी लीटर पे कम पैसे किए गए। हार्वेस्ट का टाइम था, किसानों को डीजल पे 150 रुपये जो है वो कम किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें पंजाब क्यों दे सका? क्योंकि पहले हुकूमत पंजाब ने, जो कि मौजूदा हुकूमत है, उसने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ था। ग्रीन बसेस दी हुई थी, ऑरेंज लाइन दी हुई थी, मेट्रो बसेस बनाकर दी हुई थी। तो जिस हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने फिर उसको मुश्किल वक्त में अपने लोगों को सब्सिडी मुंतकिल की। वफाकी हुकूमत ने भी मुंतकिल की 129 अरब की उसमें, और लेवी के 80 रुपये काट कर। अभी आपने देखा ईद के दौरान में 22 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हुई। मुझे बताइए कि ये जो 22 रुपए कम वाली चीज़ है, ये उस टाइम पे क्यों नहीं करते जब पूरा पाकिस्तान चल रहा हो? या छुट्टियां आ गई बीच में 3-4 दिन, तो इतनी ट्रैवलिंग वैसे ही नहीं रही उस तरह से जिस तरह आम डेज में होती है। तो वो आम डेज के आई अंदर थिंक ट्रैवलिंग कम या ज्यादा नहीं, ट्रांसपोर्ट तो कम इस्तेमाल हुई नहीं, ना। 1 मिनट, कम नहीं, पूरी ईद के ऊपर तमाम लोग एक शहर से दूसरे शहर अपने चले गए, अजीज़ व क़रीब ठीक के है। घर, फैमिलीज के पास, सबके पास जाते हैं। ठीक है। और वो सारे से मुस्तफीद ही हुए ना। ईद के दिन, ईद से अगले दिन, ईद से उससे अगले दिन, तीसरे दिन आप ऑफिस तो वापस नहीं आए कि नहीं आए लोग? नहीं नहीं, आप ऑफिस तो नहीं गई चलो, ना। अच्छा चलें, मेरी बात सुनो। ऑफिस से वापस भी नहीं एक आए। मिनट, जब ईद की छुट्टियों से लोग वापस आए ना, हाँ। 22 रुपये काट दे के आए ना। हाँ, चलो आए ना, ऑफ चलो कोर्स आए हैं, ऑफ कोर्स आए हैं, मगर कंपैरेटिव स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ। उसमें बेसिकली इस तरह के करना कि इस दिन ये क्यों किया था, उस दिन क्यों किया था। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप मुआशी हालात देखें। मैं कभी ये यहाँ पर बैठ कर नहीं कहूँगी कि सारे मुआशी हालात बेहतरीन हो चुके हैं, कोई मसला ही नहीं है। अगर कोई मसला ही ना होता तो हमें बहुत सारी मेहनत ना करनी पड़ती जितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हम 24 घंटे में हुकूमत में होते हुए 18 घंटे भी काम करें तो ये कम है। ये क्यों कम है? क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमें इन मसाइल को फेस करना है, इनके लिए कोई डायरेक्शन का तयन करना है, हमें कुछ करके प्रैक्टिकली दिखाना है। आपको देखना ये है कि क्या वो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं कि नहीं हो रही, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है पिछले 2 सालों में कि नहीं। इन्हीं के सीएम साहबा ने ना फैसलाबाद, ये पंजाब का हिस्सा है, ये खुदा न खास्ता को मशरकी पंजाब का हिस्सा नहीं है, हमारे वाले पंजाब का हिस्सा है। वहाँ जो सुतरा पंजाब में सिर्फ एक जिले में जो कारनामा हुआ है, अरबों की करप्शन और 6 अफसरान गिरफ्तार हुए। किसने करवाए? अच्छा एक बात बताएं, पूछे ना किसने करवाए? सुनिए ना, मैंने देखिए गिरफ्तार तो है ना। अब ये देखें, ये लोग 6 अफसरान की गिरफ्तारी पे कितना खुश हैं। हाँ जी। जो इस मुल्क को बाकायदा लूट रहे हैं, जब वो गिरफ्तारों को कितनी खुशी होगी। अब मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा, ये सिर्फ 4 साल पीछे चली जाए। अच्छा। ये मेरे साथ, हम इकट्ठे कुलीग थे लास्ट टाइम भी जो असेंबली थी, इनसे मैं पूछूंगा उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी। 150 उन्होंने पेट्रोल का तो बता दिया ना। मेरी सुन ले ठीक है। मेरी सुन ले सर, ये माशाल्लाह वो आर्टिस्ट है, इनसे मुराद इनकी टीम है। ये 83 से इस मुल्क पर इक़्तिदार में है और हर बार इनके पास कोई ना कोई नया किस्सा है। इनसे कहें पीछे चलते हैं, फिर मैं 2018 में भी जाऊंगी, जौन सा पंजाब इनको देकर आए थे। मैं वहां गई ना तो इनको यहाँ से भागने की जगह नहीं मिली। हमें तो भागने की वैसे प्रैक्टिस नहीं है, भागने की प्रैक्टिस इस मुल्क से जब भी गई है, इन्हीं की लीडरशिप गई है आप मुश्किल देखिए, वक्त में। एक चीज आप नोट कर लीजिए, पूरी गुफ्तगू करेंगे, इधर की बातें उधर की बातें, वो हो गया, आमों की पेटी आ गई, भाग गया। ये कोई कभी आमों की आपको नहीं, आप कभी, मैं वैसे बता रही हूं, ये कभी भी गुफ्तगू इस तरफ नहीं आने देंगे और ना करेंगे कि इन्होंने 4.5 साल पंजाब के अंदर क्या तरक्याती मंसूबे बताइए लगाए। तरक्याती मंसूबे। इन्होंने भाई, आप उस वक्त थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लगाया। पानी पिलाएंगे ना, पानी पिलाएंगे, मैं जवाब दूंगा। सलमा रुक जाए, सलमा वो बताने लगे हैं जी आज। उनसे के मंसूबे वो गिनवाए। उस वक्त थे। पहली बात बताएं। दौरे बुज़दार के सुनाएं नहीं, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक है। पंजाब का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम, 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है पंजाब का। ठीक है। शायद नौजवानों को ना पता हो। वो बुज़दार साहब ने सुने तो बनाया सही। था। अच्छा एक तो देखे, आप चले सबके बनाए। ज़हन पर बुज़दार इतना सवार है हमारे कि आपसे सवाल करें इनके दौर का, आप बुज़दार की बात करते हैं और वो कितना ज़हीन आदमी है। इन्हीं अच्छा क्या जुर्म किया जी बुज़दार ने, बताएं क्या जुर्म किए थे? कोई जुर्म है जी? कोई जुर्म किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बिल्कुल कोई जुर्म नहीं कुछ नहीं किया ना? सिर्फ उन्होंने पूरा पंजाब तय करके लपेट के वापस फेंक दिया। क्या किया? बुज़दार साहब ने इस सूबे के 35,000 इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया। ठीक है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया। ओके। पहली बार पंजाब में एजुकेशनल सिस्टम को अपग्रेड किया गया। 18,000 upgrade किया आपने? सुने तो सही, हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड किया गया। ठीक है। इसी सूबे में 14 यूनिवर्सिटियां बनी जिनकी तख्तियां भी ये लगा रहे हैं लोग। ठीक है। यही सूबा था। आज आप पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों की तादाद देखें, ये फिगर्स होती हैं, ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि कितने लोग उस वक्त जेलों में थे, कितने आज है। आज क्यों ज्यादा है? चूंकि जराइम रेट बढ़ गया, भूख बढ़ गई, अफलास बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई। वो सादा मिजाज शख्स था
और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम थी। आज एक आम पंजाबी से पूछे कि आप आज खुश हैं या आप 4 साल पहले खुश थे, आपको हर शख्स उसी शख्स का नाम लेगा जिसको ये तबर्रा भी करते हैं, जिसको इन्होंने जेल में भी डाला हुआ है, जिसको कैद में डालने के बावजूद इनकी पूरी लीडरशिप को ये यकीन नहीं है कि ये पाकिस्तान के अवाम को कंट्रोल कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के दौर में जो कुछ हुआ, कहाँ है वो आफ्टरनून स्कूल जो तहरीक इंसाफ के दौर में बनाए गए, कहाँ है वो हॉस्पिटल्स? ये आपके लाहौर शहर में अभी मैं गुजर कर आया हूँ, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास से, वो तहरीक इंसाफ के दौर में वो बना। तो मैं जानता हूँ। चले शुक्र है आपने एक जाना। कई यूनिवर्सिटियां यहाँ जो अपग्रेड हुआ, आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो किसने किया? बुज़दार साहब ने किया। इनके दौर में क्या हुआ है जी? इन्होंने 18,000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स का नाम मरियम क्लिनिक रखकर लोगों को वहां सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर के हाथ चढ़ा दिया जो एक ठेकेदार है। दुनिया में कहीं एजुकेशन और हेल्थ ठेके में नहीं गई। इन्होंने वो सारी चीजें आउटसोर्स की, जान छुड़ाई। इनके वजीर तालीम ने क्या किया? 20,000 से ज्यादा स्कूल और अब कॉलेज के पीछे लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के पीछे लगे हुए हैं, आउटसोर्स कर दे। मतलब अगर चौधरी साहब चीजें आउटसोर्स ही करनी है तो फिर ये मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? ये मेरी बहन फूड को देखती है, इनसे पूछे, इन्होंने लास्ट ईयर पॉलिसी दी कि गंदुम काश्तकार जो रीढ़ की हड्डी है पंजाब की, ये 5 दरियाओं की सरजमीन है, इन्होंने खुद कहा असेंबली फ्लोर पे कि जी हमने ओपन ट्रेड कर दिया है गंदुम की, वीट पॉलिसी है कि जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी स्टॉप करे। उसके बाद इनके लोगों ने लोगों के घरों पे, काश्तकारों के घरों पे रेड करके वो गंदुम उठाई सस्ती और उसे महंगे दामों बेचा। ये तो जो कुछ ये कर रही है ना, अभी इनके जेहन में ये है कि जी हम इक़्तिदार में, कुछ नहीं होगा। ये चार्जशीट तैयार हो रही है। आप एक तरफ 1,16,000 लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, सीट्स खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पैक्टा में एक डायरेक्टर को 15-15 लाख रुपए महीना पे जॉब दे रहे हैं। आपने पूरी कौम को सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए एक ट्रैक पे लाए हुए हैं कि जी मैंने बहुत अच्छा कर दिया। ये साथ आपके वो हिंदुस्तान का पंजाब है, 90% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। यहाँ 11 अरब के तैयारे खरीदे जा रहे हैं, 11 अरब का PIA बेचा जा रहा है और एक खातून के लिए 11 अरब का जहाज खरीदा जा रहा है। सवाल नहीं हो सकता। आप अशराफी है इस मुल्क की, आपके लिए तो यहाँ 2,000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तो आपको फिक्र नहीं है, आपके लिए यहाँ 10,000 रुपये की रोटी हो जाए तो आपको फिक्र नहीं। फिक्र तो मुझे इनकी और अपनी है जिन्होंने अपने पैसों से खरीद के खाना। अपनी भी है जी। अच्छा, वेलकम बैक टू गपशप। हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट। तो आइए देखते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते रहे। तो पहले नदीम कुरैशी साहब की पोस्ट दिखाते हैं जरा। ओहो, पहली तस्वीर नदीम साहब, बुज़दार साहब आ गए। ये आप क्या उनको कह रहे थे कि काफी होगी? देखिए बुज़दार साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब थे और ये मुल्तान गलबन तशरीफ लाए थे। नहीं, वो तो आपने नीचे जो लिखा वो सारा भी था, मगर आप क्या, कोई याद है क्या बात कर रहे थे जिसपे वो कह रहे थे कि ए गल बड़ी अच्छी की थी तुझसे? बुज़दार साहब बुनियादी तौर पे एक बड़े अमन पसंद, खूबसूरत और शाइस्ता इंसान है। किसी भी शख्स की जो शख्सी खूबी खामियां हैं वो डिस्कस होती हैं। आप सियासी तौर पे किसी शख्स से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन बुज़दार साहब एक बड़े वज़ादार इंसान थे, तो मेरा उनसे हमेशा अच्छा ताल्लुक रहा, आज भी एहतराम का ताल्लुक है। तो उस वक्त कोई डिस्कशन हो गया, मेरे ज़हन में नहीं है उस वक्त क्या बात हुई थी स्पेसिफिकली। वैसे आप तो उस जमाने में थे भी आप साउथ पंजाब से, तो कभी उनकी काबीना में आने का मौका कोई बना नहीं? अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना जी ये बड़ा अलमिया है। पॉलिटिकल कल्चर जो हमारा वो यहाँ चौधरी साहब वो लॉबी सिस्टम पे है। मगर सवाल मेरा ये था कि आप काबीना में नहीं थे तो आपने कहा कि वो लॉबी की वजह से नहीं थे। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। क्या है नदीम भाई? ओए होए नदीम भाई, मोटरसाइकिल किसका है जिस पे आप बैठ गए? ये मोटरसाइकिल मेरे दोस्त का है जो पीछे बैठा हुआ है। ये हमारी तहरीक इंसाफ की रैली थी। ये मेरे दोस्त हैं जाहिद खोकर साहब, ये दोस्त है मेरे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, यूनुस डिवीजन साहब, खालिद मिर्जा साहब, ये सारी हमारी टीम है तहरीक इंसाफ। अच्छा ठीक है, तो ये वहाँ पे मोटरसाइकिल आपने चलाई थी, बड़े खुश लग रहे हैं आप इस मोटरसाइकिल पे। अब तो मोटरसाइकिल भी चलाना अजाब बना हुआ है सर, 450 रुपये पेट्रोल है। ओए होए, एक तो ये बड़ा जुल्म है ना। 280 रुपये है। अभी मेरी गाड़ी की टैंक आपने 280 में फिल करवा दी। चले डलवा देती हूँ, जहाँ से मर्जी जाके ले लें। जी आगे चलिए। अच्छा जी, तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, मुल्तान में इसने नून लीग भगा दी। जी सर ये मेरी इलेक्शन कैंपेन थी। अच्छा, मैं चूंकि तहरीक इंसाफ से था, ठीक है। हमसे रात 12 बजे के करीब बल्ले का निशान छीना। अच्छा, और फिर हम तमाम कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ निशानात, गाजर, मूली, किसी को घड़ियाल, किसी को गदा रेड़ी, किसी को चिमटा, किसी को जूतों की जोड़ी, वो निशानात दिए। मेरा निशान था घड़ियाल। घड़ियाल आया तो था। वहाँ फिर ये शेर मेरे किसी दोस्त ने डेडिकेट किया, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, मुल्तान में इसने नून लीग भगा दी। और फिर इलेक्शन का रिजल्ट भी वही आया। ठीक, ये घड़ियाल जहाँ था, ये वहाँ इसको 70,000 वोट मिले। अच्छा, और जो आज की हुकूमत के कैंडिडेट थे उनको 30,000 वोट मिले। ओके जी, आगे दिखाएं। शिकवा तरके मुलाकात बजा है, लेकिन जिसने पी हो वो निकलता नहीं मैं खाने से। अच्छा वैसे एक तो दाएं साइड पे मेरे वालिद मोहतरम है। अच्छा,
मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं है। ये 2018 के इलेक्शन के बाद की तस्वीर है। 18 की तस्वीर है? शाह महमूद कुरैशी मेरे घर आपने 23 में लगाई तो मैं ये शायद वो वालिद की वजह से ना मैं अपने मेमोरी को रिकॉल करता रहता हूँ। ठीक, बल्कि मैं जब रास्ते में था तो मैं उनको याद ही करता रहा था, मुझे नहीं आइडिया था कि आप ये तस्वीर लगाएंगे। देखें फिर। ये शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे। ओके ओके। अल्लाह उनके लिए भी आसानियां फरमाए। वो भी आजकल 3 साल से पाबंद सलासल है। ओह, साबिक पार्लियामेंट सेक्रेटरी आपकी तस्वीर लगी हुई है। सर मुझे ये बताइए कि ये तस्वीर आपके घर की है? जी मेरे घर की सर। सर ये हिरन जिंदा है क्या? नहीं ये AI से बना हुआ है। AI का हिरन है? जी AI का है। सर ये बंदे भी असली हैं या ये भी है? बंदे बिल्कुल असली, बंदे असली हैं। सर ये क्या हो रहा है? ये आप आशीर्वाद दे रहे हैं? ये कौन है और ये क्या मंजर है, बताइए प्लीज। सर देखें, हम पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना जी, लोग हमें अपना हिस्सा समझते हैं। ये भी वहाँ का एक नौजवान है, मैं उसे प्यार कर रहा हूँ, वो मेरे पास आया है, मैं उसे उसके सर पे हाथ रखे उससे इजहार मोहब्बत और इजहार अकीदत कर रहा हूँ जी। ओके। आपने आशीर्वाद कैसे कह दिया? आप हिंदी फिल्में बड़ी देखते हैं, आप बड़े मुतासिर हैं बॉलीवुड की फिल्मों से। सर मैं क्या करूं, मेरे यहाँ पे पॉलिटिशियन इतना आशीर्वाद लेते हैं कि मुझे आदत पड़ गई है। नहीं आगे दिखाइए सर, क्या है? सर ये आप क्या कर रहे हैं उस बंदे की दाढ़ी ये के भी साथ? मैं प्यार कर रहा हूँ सर उसके साथ। सर ये आप ऐसे प्यार करते हैं? हर शख्स का अपना अंदाज है। आप क्या समझते हैं भी सिर्फ इमरान हाशमी प्यार कर सकता है दुनिया में? ये आप कर क्या रहे हैं उस बंदे की? या क्या दाढ़ी को क्या? नहीं सर, नहीं मैं वो उनके कॉलर ठीक कर रहा हूँ। जी आगे दिखाए सर। इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। यानी कि बात ख्याल की नहीं है, ख्याल को पूरा पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। किसी की सेइंग है डोंट से आई लव यू, अच्छा, प्रूव इट। ये मत कहें मुझे आपसे मोहब्बत है, साबित करें। जैसे आपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, कॉफी शॉफी हो, कोई यहाँ कोई हाई टी हो, तो चलो मैं अच्छा लगे भाई वाजिद चौधरी साहब आपने ने। इनको कॉफी जरूर पिलानी है। रदीप भाई आप पहली चीज तो ये नोटिस करें कि मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि आई लव यू, तो इसलिए मुझे ये सब चीजें प्रूव नहीं। ओहो, मैडम की तस्वीर आई है। सलमा जी पोस्ट करती हैं, लेट्स बिल्ड ग्रीन पाकिस्तान, सेफ एनवायरनमेंट, पाकिस्तान इज अमंग द मोस्ट हिट कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, स्टूडेंट्स ऑन कैंपस कैन मेक अ डिफरेंस, जॉइन हैंड्स। ये तो सही, अच्छी बात की है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है ना? आप एग्री करते हैं ना, तायद कर रहे हैं इस बात की? 100%। मैडम ये आप क्या, हियर आई कम टू स्कॉटलैंड जस्ट टू से? नहीं ये लैया में खड़ी है, लैया में, ये लैया है। अरे यार ये स्कॉटलैंड लिखा हुआ है यार। नहीं ये लैया में खड़ी है, पूछे हाँ, नहीं। ये मैं स्कॉटलैंड गई हूँ। ये स्कॉटलैंड ही है ना? और आप कह रही शुक्र है मान लिया इन्होंने, वरना इन्होंने कहता ये लैया है। अरे आप ऐसे ना करें। और आपने कहा है कि आई केम टू स्कॉटलैंड जस्ट टू से हाय। सलमा हाय कहने के लिए इतना स्कॉटलैंड गई मैं। इतना खर्चा कर दिया आपने? नहीं, मैं स्कॉटलैंड गई थी, वहां से हाई कर दी। अच्छा वहां से आए कि, तो क्या वही लाइक आपकी कोई थी, कोई विश लिस्ट पे था स्कॉटलैंड जाना? नहीं, माय मामू लिव्स देयर, सो आई वेंट टू। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप गई थी? या फर्स्ट एंड ओनली टाइम। फर्स्ट एंड ओनली टाइम था जब ये गई स्कॉटलैंड, तो ये तब की तस्वीर है जी। जी आगे बट आई एम दिखाएं, इम्प्रेस्ड दैट यू फाउंड इट। देख ले फिर। अच्छा ओह गॉड। सलमा आपने हाथ में तलवार क्यों पकड़ी हुई है? हाँ, ये मैं वजीराबाद गई थी कैंपेन के ऊपर। वहाँ पे ना जो पूरा वजीराबाद जो ना वो बनाते हैं ये छुरियाँ, छुरियाँ, हाँ, चाकू, तो ये- कांटे, चमचियाँ, ये वो क्या सारी। अर्तुगरुल का एपिसोड देख तो के गई वो थी? हाँ, वो मैं एक वो प्लांट है जहाँ मैं गई हुई थी, वो बनाते थे ये। हम कैंपेन करते हुए हर तरह के लोगों से मिलते हैं। जी। तो वो वहाँ पर उन्होंने दे शोड मी दिस स्वॉर्ड, ये एक्सपोर्ट करते हैं वो। और अच्छा। वहाँ पे वो आई थिंक आई एम होल्डिंग दैट। जी आगे दिखाएं। ओह ये तो ये सेल्फी गालिबन मैडम मैडम ले ने, रही हैं। नहीं बड़ी अच्छी सेल्फी है है ना? बड़ी जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त एंगल। आई एम इम्प्रेस्ड। इसमें से कम 3 लोग तो मैं इस वक्त आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो कि हुकूमत के अंदर किसी ना किसी सीट के ऊपर हैं। नहीं, 3 नहीं, ज्यादा है। 4 तो आप लोग कर लिए मैंने आइडेंटिफाई। किसी ना किसी हुकूमत यही चला रहे हैं, 4-5 लोग, 5 बाकी को तो पता ही कुछ नहीं है। जी आगे दिखाएं। ओह ये तो कोई आपकी कैंपेनिंग के दरमियान की तस्वीर है। डोर टू डोर कैंपेन है। ये मैं वजीराबाद वो जो बाय इलेक्शन अच्छा ये वजीराबाद वाला इलेक्शन है? हाँ जी, उसकी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। ओके सर देखे कितना स्ट्रगल करने की तस्वीरें, यकीनन है ना? पॉलिटिकल वर्कर हमेशा स्ट्रगल करता है जी अपनी जमातों के लिए। बिल्कुल। जी आगे दिखाएं। ओहो हाँ, व्हाट अ लवली पिक्चर। ये जी नैब नैब कोर्ट की है। तस्वीर जी 2019 की। बिल्कुल जी, ये मैडम मरियम की नैब कोर्ट में पेशी थी लाहौर में। मैं बताना चाहती हूँ अपना जाती एक्सपीरियंस। मैं तब MPA नहीं थी, क्योंकि हमें कोर्ट्स के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था। तो हमें पता चला कि ये ठोकर न्याज़बे की फोटो है? नहीं, ये इधर की है, लोअर मॉल की। कोई ऐसी कोर्ट नहीं जिससे तुसा खजल नहीं किया है, तो उन्हें गल्ला भुल गई। अच्छा, और फिर अब देखिए इन्होंने खुद लिखा हुआ है नैब कोर्ट लाहौर। तो ये है लोअर मतलब मॉल पे है। ये लोअर वॉल वाला है वो। लोअर भाई मॉल जो पे भी भी- है अच्छा। कोर्ट के अंदर मौजूद है, अच्छा। अपनी तस्वीर से डिनाई कर अच्छा, रही है यार, कैसे कमाल गई, कर कैसे रही है। गई? उन्होंने कहा जी 6 बजे सुबह पुलिस की लग जाती है नफरी और कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचाने देते थे। मैं 5:30 बजे कोर्ट के अंदर पिछले दरवाजे से घुस के ऊपर एक जगह पर छुप के कॉरिडोर में बैठती थी। 10:30 बजे शुरू होती थी पेशी, 5:30 से 10:30 5 घंटे एक बन्नी के ऊपर बैठ के, गर्मी जून जुलाई अगस्त के महीनों में, और कोई पेशी नहीं छोड़ती थी। हर पेशी पे सुबह 5:30 बजे पुलिस
आने से पहले वहाँ जाती थी और 5-5 घंटे बैठ के हम वेट करते थे। और हमने खुद, मैं इनको नहीं ब्लेम करी, लेकिन खुद मैंने पुलिस से ठुड्डे भी खाए हुए हैं और मुक्के भी खाए हुए हैं। वो घुसने नहीं देते थे, धक्के मारते थे खवातीन को भी। और फिर क्या करते थे, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोर्ट में आती थी ना, तो उनको होता था कि हमसे कोई बात ना कर लें। पुलिस के पास बड़े बड़े माइक्रोफोन होते थे, वो इनके आते ही जोर जाओ उसमें जोर जोर से चीखें और पू पाँ करते थे, ताकि ये आपस में कोई बात ना करें और कोई कम्युनिकेशन का चैनल ना बन सके, एक दूसरे को मैसेजिंग ना कर सकें। अब इस तरह की ऐसी 1000 बातें मैं आपको जाती एक्सपीरियंस से सुना सकती, जिसके बाद इनको आईना देखने में भी शर्मिंदगी होगी। बैठ के इन्होंने कह तो दिया जुल्म इन्होंने शुरू करवाए, जुल्म की बुनियाद रखने वाले ये लोग थे। एक जुमला चले, मैंने मान ली इनकी बात, बतौर बहन भी बतौर कुलीग भी मैंने इनके साथ मान ली। क्या ये जरूरी है कि जो ज्यादती इनके साथ हुई है या अपोनेंट के साथ भी वही ज्यादती करें? ये सीरियल खत्म ना हो इस मुल्क में। हमेशा अहले इक़्तिदार अपनी अपोजिशन के साथ जुल्म और ज्यादतियां करते रहे। अगर हम ये कुछ कर रहे मैंने अगले रोज सुना था डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली थी, उन्होंने कहा कि मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा को इस ऐवान से 10 बार आंसुओं के साथ जाते देखा, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर थी। फिक्रे बेहूदगी, वो खातून होकर ये फहमीदा मिर्जा साहबा ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ नहीं थी। मैं हर पॉलिटिकल वर्कर के साथ, क्या एक कॉमन मैन के साथ भी गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं तवक्को ये रखता हूँ वो तजर्बेकार लोग जो आज पाकिस्तान के इक़्तिदार पे हैं, वो मासूम नहते शहरियों के साथ, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ ये सलूक ना करें। अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नदीम भाई, आपने कहा कि ये सीरियल खत्म ना हो, तो इस सीरियल का कोई नाम है? इस सीरियल का नाम है मुझे इक़्तिदार में रहने दो। मेरे ख्याल से सीरियल का नाम ज्यादा मौजूद रहेगा कभी मैं कभी तुम। ओह, ये कहाँ की तस्वीर है? लंदन की है। लंदन की है, और ये भी 2022 की तस्वीर है। तो ये वही वाला ट्रिप था जिसके अंदर आपका सारा लुट-पुट गया था सामान। आई गॉट रॉब। हम हमेशा अपने मुल्क की बुराइयां करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे लैंड की, हीथ्रो से बाहर निकली, मुझे वो रॉब कर लिया गया और मेरी हर चीज़, मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, वॉलेट, कैश, ATM कार्ड्स, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। पाकिस्तान एम्बेसी का मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसके तमाम अमले का, जिस तरह मैं पहुँची उन तक और जिस तरह से उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, मेरे अपने मुल्क की एम्बेसी ने। और उन्होंने फिर मेरा जिस तरह से पासपोर्ट बनवा के मुझे दोबारा वहाँ पर पहुँचा के दिया और मुझे लुक आफ्टर किया, मेरा बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल गया। मैं सोचती थी कि अगर लाहौर में कोई गैर मुल्की आई होती और उसका पर्स और चीज़ें छीनती, तो यहाँ पे शायद, या इस्लामाबाद में, किसी भी जगह पाकिस्तान में, तो शायद पुलिस जो है ना वो उसको किस तरह से वागज़र भी करा कर देती, प्रोटेक्ट भी करती, उसको उसकी जगह पर भी पहुँचाती। लेकिन हम पाकिस्तान की हमेशा एक बुरी साइड दिखाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आपका मुल्क आपका अपना होता है। पाकिस्तान बहुत मुल्कों से बहुत अच्छा है, मुझे पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डेट पड़ेगी। ये इस दौर में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे। मैंने पाकिस्तान की बात की है भाई, शुक्र है इन्होंने तारीफ की इस दौर में हमारे सिस्टम की। मेरे लिए पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर सिर्फ पाकिस्तान है। अंदर बैठकर हम आपस में जो मर्जी करें, लेकिन हमें मुल्क से बाहर जाकर बिल्कुल सिर्फ एक पाकिस्तान की आइडेंटिटी रखनी चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान ही कहना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रखना चाहिए और पाकिस्तान का अलग उठाना चाहिए। वेलकम बैक जी। अवाम कुछ पूछना चाह रही है जी, मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मलाइका है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर मरियम नवाज साहिबा की कोई जूती या पर्स देख के आपका दिल किया हो कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए? मुझे उनका विजन बहुत पसंद है, जो वो काम कर रही हैं वो बहुत पसंद है। मुझे उनका करेज बहुत पसंद है। वो एक रोल मॉडल बनी है ख़वातीन के लिए, आप यंग बच्चियों के लिए, जिसने आकर बताया है कि एक खातून भी स्ट्रगल करके, जेलें काट के, बगैर किसी ओहदे पे रहे, इतनी सजाएं काट कर भी एक लीडर बन सकती है। और फिर लीडर बनने के बाद जब वो अपने वज़ीर आला के रोल में आई हैं, तो वो किस तरह से अपने शहरियों की, अपने सूबे की खिदमत कर सकती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर, चाहे वो COP30 हो, ब्राज़ील हो, चाहे वो बाकू का फोरम हो, चाइना हो, जापान हो, पूरी दुनिया में आज मरियम नवाज शरीफ को बतौर वुमेन लीडर माना जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें इंस्पायर होना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए। बाकी जूते, कपड़े, मेकअप, चीज़ें जितना मेरा दिल करता है, जो मैं पहन सकती हूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट पहनने की कोशिश करती हूँ। औरत सब कुछ कर सकती है बेटा। ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, औरत के जूते, कपड़े, दुपट्टे, कितने मर्दों का कभी किसी ने दुपट्टा नोट किया है, ये जूता नोट किया है? ये आपके बारे में कह रही है। कितने मर्दों का कभी वेस्ट कोट नोट किया है, घड़ियां नोट की गई हैं? कितने मर्दों के बारे में घड़ी ना छुपाए, आगे करें अब। कितने मर्दों की कभी ये जानने की कोशिश की है कि कितने के कपड़े, जूते और ये तैयार होकर निकलते हैं, इनके डायमंड डायल लगे होते हैं? कभी ये बहस हुई, कभी ये गुफ्तगू हुई? खातून को सिंगल आउट करके कपड़े, जूते और इन चीजों पे टारगेट करना, ये एक पूरी घिनौनी साजिश है, इसके अंदर नहीं आना जी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर इकबाल है। डेरा इस्माइल खान KPK से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे हम लोगों ने वोट दिया PTI को, सपोर्ट किया इसलिए कि वो डेवलपमेंट होगी, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पैदा होंगी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो करप्शन जो है वो अरूज पर है और किसी किस्म की डेवलपमेंट्स नहीं है। अभी जब हम लाहौर आए हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन बेटा मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को अगर इख्तियार मिलता है और वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल आवाम की बेहतरी के लिए नहीं करता, मैं उसको बदबख्त इंसान समझता हूँ। मेरी इस पर बड़ी क्लियर कट राय है। आप लाहौर की तरक्की का हवाला करते हैं, लाहौर ज़ाहिर है पाकिस्तान का दिल है, हमें सबको लाहौर से प्यार है, लेकिन लाहौर के साथ साथ हर शहर हमारी जिम्मेदारी है। KP में जितनी तरक्की हुई पिछले 10, 12, 15 साल में, वो हम अगर टेबल पर लेकर आएंगे शायद लाहौर को हम कंपेयर नहीं कर सकते उसके मुकाबले में। लेकिन बहरहाल KP में यूनिवर्सिटीज़ बनी, KP में नए हॉस्पिटल्स बने, KP में इंफ्रास्ट्रक्चर बना। जहाँ तक बात है मौजूदा गवर्नमेंट की, तो आप देख रहे हैं कि वफाक के पास जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और लाहौर के लिए है। मैं नहीं समझता कि कोई सूबाई गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी रखती हो कि वो अपने ज़ाती वसाइल से अपने सूबे को उस लेवल पे ले जाए। आप अगर लाहौर को देखें, लाहौर के साथ मैंने अभी जो साउथ पंजाब का, मैं मुल्तान तो NFC वार्ड आ गया हुआ है, अब तो सूबे ऐसे कर ही नहीं सकता जो ये बता रहे हैं। अब मुमकिन ही नहीं है ये बात। समझता हूँ अगर KP का नौजवान मुतमईन नहीं है तो ये सुहेल आफरीदी साहब की और उनकी टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन में हिस्सा लें और वो लोगों को मुतमईन करें। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, KP का आज से 13 साल पीछे चले जाए तो KP बिल्कुल पसमानदा था। तहरीक इंसाफ के तौर पर बहुत सारे काम हुए, लाहौर जितने नहीं हुए होंगे। लाहौर जितने वसाइल, बेटा ये 12.5 करोड़ लोगों के वसाइल सिर्फ लाहौर में लगाए जा रहे हैं, स्पेशली चूंकि लाहौर बादशाहों का शहर है। लाहौर में बादशाह, मलका और शहजादे रहते हैं। साउथ पंजाब आपके 4.5 करोड़ लोग पंजाब के वहां बसते हैं। 3 डिवीजन है सर, 14-15 अजला हैं। ये मुझे 16 होंगे, ठीक कह रही है, 16 होंगे। उनके ज़माने में 14 नहीं, इनको तादाद, इनको फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा पता। अब मैं सबके सामने प्रोग्राम में और रिक्वेस्ट करूंगा समा से कि मेरी इस बात को जाने दें और अगला प्रोग्राम रख ले। ये मुझे उन 14 या 16 अजला में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट, मुझे कोई एक बताएं जो इन्होंने 2.5 साल में इनकी इस हुकूमत में और 2 साल ये केयर टेकर की सूरत में और ये पहले भी रहे PDM की सूरत में, ये मुझे कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने साउथ पंजाब में की हो। अगर 4.5 करोड़ लोग क्यों नहीं की, लोगों ने इनको वहाँ मुस्तरद कर दिया। जहाँ तक बात है ना, साउथ पंजाब 3 जो डिवीजन इन्होंने गिनवाई, 16 ही जिला हैं उसके, बल्कि अब थोड़े ज्यादा हो गए हैं, 18 हो गए। तो सब एक जिला बन गए, एक और 16.5 हो गए होंगे। एक और भी जिला बन गया दैया के साथ जो है वो कोट अद्दू और तौसा उसमें ऐड हुए। हमेशा जनूबी पंजाब को कहा जाता था पसमानदा पंजाब और सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब, इस तरह की एक सेग्रीगेशन की जाती थी। पहली मरतबा की हुकूमत आई है जिसने तो साउथ पंजाब है उसको यकसा पंजाब में कन्वर्ट किया है। तमाम जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं, एक एक मंसूबा आप गिन लें। अगर आप क्लिनिक ऑन व्हील्स की बात करेंगे तो वो इनके मुल्तान में भी हैं, आज वो लिया में भी हैं, वो राजनपुर में भी हैं, वो DG खान में भी हैं, वो मुजफ्फरगढ़ में भी हैं। आज इन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लिया के अंदर चले मेरे साथ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको राजनपुर के अंदर, आपको मुजफ्फरगढ़ के अंदर, DG खान के अंदर, लिया के अंदर, पार्क्स के अंदर बच्चियां मैं रमजान में गई हूँ, स्केटिंग कर रही होती थी। शाम को जितनी वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के प्रोग्राम किए गए हैं, बाजार सजाए गए हैं, रहीम यार खान के अंदर पेडिस्टेरियन बाजार है, शाम को जो इल्यूमिनेट होते हैं, पूरे साउथ पंजाब के अंदर खवातीन अपने बच्चे लेके शाम को फैमिलीज के साथ आके पार्क्स में बैठे होते हैं। वहाँ पे फूड स्ट्रीट्स बनी है, यूनिवर्सिटी का पूछा है, मेडिकल हॉस्पिटल का पूछा है, उधर भी आने दे, उधर भी हमारे तमाम साउथ पंजाब के अंदर मैं गिनवा चुकी हूँ। इनकी यादाश्त बहुत कमजोर है, 15 मिनट में भूल गए। मैंने भी बताया कि हमारी कैथ लैब, हमारे ये फालज के स्ट्रोक सेंटर्स, हमारी जो एयर एम्बुलेंस जिसके इन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जो 2024 में बनाई गई थी, 286 अफराद जो हैं मियाँ वाली, भक्कर, रहीम यार खान और भावल नगर से इमरजेंसी में गरीब लोग जो अपने इलाज कराने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते थे, उस एयर एम्बुलेंस की वजह से उनकी जानें बची हैं। 286 अफराद पर 1.5 अरब रुपए खर्च किया है। 1.5 अरब का हॉस्पिटल नहीं बन सकता। 286 लोगों को एयरलिफ्ट किया है, 1.5 अरब रुपए खर्च करके। 2022 में तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात खत्म कर गए थे, फ्री टेस्ट खत्म कर गए थे। दोबारा आके वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात यकीनी बनाई है। वहां पे ऐलान होते हैं माइक्रोफोन्स के ऊपर कि जिसको फ्री अद्वियात ना मिले वो शिकायत कर सकता है। दोबारा बहाल कराई है, लोगों के घरों में फ्री मेडिसिन जाती है, शुगर की, दिल के अमराज की, होम डिलीवरी होती है। और हमारे जो क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल जो दही आबादियों को सर्व कर रहे हैं, 2 करोड़ 25 लाख लोग 2 सालों में उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। वहाँ पे एक्सरे, वहाँ पे स्कैन, वहाँ पे फ्री अद्वियात, वहाँ पर इलाज किए जाते हैं। और हमारे जो सैलाब के दिनों में
हमने यहाँ पर जो हमारे फील्ड हॉस्पिटल और जो हमारे क्लिनिक ऑन व्हील्स थे वो किसी भी इमरजेंसी में वहाँ पर पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल हेल्थ सर्विस पहली मर्तबा पंजाब में आई है। तो हमारे जो इजला हैं जनूबी पंजाब के, वो इससे मुस्तफीद हो। इन्होंने पता क्या किया था, इन्होंने जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बनाया था। इन्होंने कहा था ये सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब को एड्रेस करेगा। वहां पे एक पूरी स्टैब्लिशमेंट खड़ी कर दी थी। 4 सालों में एक धेले का काम वहां पे उस सेक्रेटेरिएट के थ्रू नहीं हुआ था। सिर्फ सेक्रेटेरिएट की स्टैब्लिशमेंट के खर्चे, वहां पे जो नई तैनातियां, वहां पर अफसरशाहियां, ये खोली गई थी। 4 सालों में इनके टाइम में जनूबी पंजाब के अंदर एक ईंट नहीं रखी गई। अब मैं तालीम की बात करना चाहती हूँ। वहां पे जो स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया पूरे पंजाब में, साउथ पंजाब से शुरू किया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर से जाकर शुरू किया। 11 लाख बच्चों को आज स्कूल मील प्रोग्राम में खाना मिलता है स्कूल के अंदर। इन्होंने कहा एजुकेशन में क्या किया। हमारे इस दौर में तकरीबन अभी तक 1.8 मिलियन एनरोलमेंट बढ़ी है। ये कहते हैं स्कूल और एजुकेशन के अंदर क्या किया। 18 लाख बच्चों के 1 मिनट एनरोलमेंट बढ़ी है। और सब कुछ घोस्ट, सारा घोस्ट। आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। जनूबी पंजाब के अंदर हमारे बच्चियां जो आज पिंक स्कूटी से मुस्तफीद है, 6,500 बच्चियां जो हैं, 9 इजला जो प्रायोरिटी में दिए गए, वो जनूबी पंजाब के 6 इजला उसमें शामिल है जहां पे बच्चियों को पिंक स्कूटीज दी गई। आज अब देखें मुल्तान के अंदर, विहाड़ी के अंदर, डीजी खान के अंदर जाकर यूनिवर्सिटीज के अंदर लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आप वो प्रोग्राम खुद देखते हैं, वो हवा में होते हैं, वो आपके सामने होते हैं। वजीर आला खुद जाती हैं और जाके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आज अब देखें बच्चे जब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप तो कोई चीज छुपा ही नहीं सकते। आज आप जो करते हैं वो आप दिखा सकते हैं। और आप ये जितने प्रोग्राम मैं आपको गिनवा रही हूँ, जितने अदादो शुमार गिनवा रही हूँ, आप जाके वेरीफाई कर लें सारे। आप आज जाकर देखें, क्या धीरानी प्रोग्राम नहीं होता? 5,000 बच्ची की शादी गरीब इलाकों में नहीं होती, मुल्तान में भी होती है। इनका प्रॉब्लम ये है, अब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बाहर निकलते हैं ना, इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटर मिलते हैं जो इनको बताते हैं कि मैं धीरानी का मुस्तफीद हूँ, मैं क्लिनिक ऑन व्हील का मुस्तफीद हूँ, मैं रमजान निगहबान का मुस्तफीद हूँ, खुदा की कसम एक शख्स नहीं मिला। और मैं हिम्मत कार्ड का मुस्तफीद खुदा की हूँ, कसम मैं माइनॉरिटी कार्ड का एक शख्स मुस्तफीद मुझे हूँ। नहीं मिला। तो इनका वोट पढ़ते हैं कि अब हम क्या करेंगे? वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। तो लेट्स सी कि अगर आप ये जेनजी लिंगो जानते हैं या नहीं। जेनजी वाली जेनजी वाली मुझे नहीं हैं आती ये, कोई भी। तो देखते हैं ना और गेस करते हैं कि आप भी गेस करिएगा नदीम भाई कि आपके ख्याल से क्या वर्ड हो सकता है। अगली बार आप जब पोस्ट लगाएं तो उसके अंदर आप ये हैशटैग के साथ लगा सकते हैं। जी दिखाइए जरा, देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को आइडिया है कि नहीं है। गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उन्होंने कहा। सर यही आपके ख्याल से इनकी भी गोट यही है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बिल्कुल जय, सही जानते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ा बहुत ही कुछ पता होगा। मगर देखें कुछ तो स्टार्ट तो अच्छा लिया आपने। ये W, वाई, क्यों? क्यों? अच्छा इन्होंने कहा है क्यों, आपके गैस क्या है? व्हाट? वॉट, आपने कहा कि वॉट होगा W का मतलब, और उन्होंने कहा कि वाई। जी दिखाइए किसका गैस सही है? विन। दोनों का ही गैस सही नहीं था, एक वॉट पे था, एक वाई पे फंसा हुआ था। दोनों की नजर जीत पे नहीं थी। जी W का मतलब होता है विन। तो अगली बार आपको कोई W लिखे तो समझ आइएगा। ट्विन, दोनों जीत जाएंगे। तो दीप साहब आपके ख्याल में क्या? नहीं, पूरे प्रोग्राम में मेरे लिए पहली बार अच्छे जज्बात का इजहार किया। मैं भी इनकी तारीफ करूं। ट्विन को कहा है मैंने। उन्होंने ट्विन को कहा, अब तो इनको कहा है। आप इतने खुश ना हो। चले चले आपके ख्याल से क्या होगा ट्विन का मतलब? मुझे आइडिया नहीं है जी। नहीं आइडिया। जी दिखाइए जी। सिबलिंग लाइक बॉन्ड। अच्छा यानी कि इतना हमारे ट्विन की तरह की समझ आ गई आपको। जी आगे दिखाइए। टी, Yeah, I heard that somewhere. आपके ख्याल सर क्या होगा? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर। हुए आप सलमा, एनी गेसेस? Yeah, I heard somewhere few days ago. इनविटेशन भी हो सकती है। इनविटेशन भी कह रहे Invitation भी हैं। है। जॉइंट वेंचर और इनविटेशन, दो गैस मारे हैं इन्होंने। जी आगे दिखाइए क्या मतलब है इसका? गॉसिप और द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन। सारे इकट्ठे बैठेंगे तो होगा। तो गॉसिप और द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन इज टी। ये भी एक, क्या बात है जी। सोचे जरा कहाँ निकल गई टी। जी सोस। जी नदीम साहब I don't know. क्या कहते हैं जहन आपका? मुझे भी आइडिया नहीं है जी इसका। जी दिखाइए मतलब इसका। सस्पिशियस, ओके। जो कि आप लोग हमेशा रहते हैं। अब आपको पता है आपने अगले हर अपनी ट्वीट के बाद उसके आखिर में लिखना हैशटैग सोस। मूड, Mood is it could be either good or bad. गुड और बैड मूड। सर आपका Of भी यही है? course, yes. जी दिखाइए क्या यही मतलब है इसका? रिलेटेबल डिस्क्राइब्स द करंट फीलिंग। यस, वही मतलब हुआ। ठीक है जी, ये सही पहुंचे हैं। गैस, सलमा एनी गेसेस? Yes. ये क्वेश्चन के मानने में आएगा। क्वेश्चन के मानने में आएगा। गैस करना, अच्छा आइडिया करना किसी ये चीज वो वाला का। गैस नहीं है। गैस इज
समथिंग ये है वो जैसे आई थिंक आई हैव हर्ड दीस वर्ड्स बट आई नेवर पे अटेंशन टू दोस अच्छा सिखाएं फिर जी। टू डिस्क्राइब समथिंग एज हाईली एंटरटेनिंग, प्लेजेंट और गुड। अब सोचें कहीं भी करीब नहीं था जो कि आप लोगों के जहन में होगा। हम तो वैसे भी तहरीक इंसाफ वाले इस गैस से बहुत दूर हैं आजकल। 200 मील दूर हैं तो जी। दूर है। आप कहीं पे ये प्लेस कर सकती हैं अगली किसी मीटिंग के बाद अपनी। नहीं, ये तो इसी के दरमियान में रहती है। हाईली एंटरटेनिंग एंड प्लेजेंट और गुड। हाईली एंटरटेनिंग, प्लेजेंट और गुड। अल्लाह में ऐसे रखे अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे दिखाए। गुची। Gucci Gucci. is, of course, it's a brand, it's Brand. a designer brand जी, or sir. something. But Gucci means, I think, when you get something, गुची आएगा समथिंग इन हक, पंजाबी में जफ्फी डालना। हाँ, you get something a treasure की sense में or something. आपके ख्याल से कि कोई ट्रेजरेबल, कोई बहुत कीमती चीज Wealthy मिल या जाए कोई तो चीज उसको मिल- कहेंगे गुची। हाँ। और आपने कहा कि पंजाबी में जफ्फी डालना गुची। हक करना मीन। उन्होंने तो पहले आपने- बताया तो था भी आप- इमरान हाशमी से इंस्पायर्ड है। नदीम साहब को गुची का मतलब प्लीज बताइए। ओके Okay, फाइन fine. यार ये भी तो वही है ना यार। सर, ये कहीं से वो मतलब नहीं जो आप यार जैसे मैं तस्वीर में से कह रहा था गुची, उसे कॉलर पकड़ के इसका मतलब एवरीथिंग इज यार क्या बुरा कवर अप किया आपने। जी आगे दिखाए। फेस कार्ड। Face card. Face card is something obvious. It's obvious that ऑब्वियस। आप क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस। ओए होए, ठीक है जी। फेस कार्ड वो कह रहे हैं एक्सप्रेशंस और वो कह रही है ऑब्वियस एंड अट्रैक्टिव फेस। दोनों में से एक भी नहीं है। तो क्या आपके पास फेस कार्ड है? I have a different idea. I think every face is a face card. एवरी फेस इज अ फेस Yes. कार्ड। बस बिल्कुल ठीक है। Because है। every face is attractive for someone. Yes. इज अट्रैक्टिव फॉर समवन। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के किसान कार्ड और हेल्थ कार्ड वालों से कि मेरे पास फेस कार्ड है। जबरदस्त। बट सलमा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों शो पे तशरीफ लाए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी महसूस हुए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।